नमस्कार, सूर्य उदय के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य उदय के अंदर दो ऐसे लोगों के बारे में जो हिंदुस्तान के अंदर इस समय सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। सनातन धर्म और धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर एक छोटा बच्चा अभिनव अरोड़ा और दूसरी है कथावाचक जया किशोरी। जी हाँ, हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे और इनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और जनता की राय भी जानेंगे कि जनता कैसे देखती है इस मुद्दे को लेकर जिस बात पर ये ट्रोल किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिनव अरोड़ा। अभिनव अरोड़ा जो कि एक छोटा बच्चा है जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सोशल मीडिया पर बहुत जगह वायरल है। आपने उनके बहुत से वीडियोस देखे होंगे। अगर आपको याद करवाएं तो आपने जरूर वो वीडियो देखा होगा जब गणपति विसर्जन के समय वो बच्चा अभिनव अरोड़ा रोने लगता है और गणपति विसर्जन करते हुए रोने लगता है कि गणपति बप्पा जाइए मत, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसके अलावा बहुत से वीडियोज उनके राधे राधे करते हुए कृष्ण भक्ति में लीन आप इस बच्चे को देख सकते हैं। एक और भी पहलू इस बच्चे का है, वो पहलू है कि इसको बहुत बार आपने इन वीडियोस में देखा होगा जहां पर अभिनव अरोड़ा ये कहते हुए देखा गया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप धर्म के बारे में क्या सोचते हैं या मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मैं तो राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हूं और उनकी भक्ति में लीन रहूंगा। आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, मुझे इस बारे में फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये वही अभिनव अरोड़ा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको प्लांटेड किया गया है धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इसके पिता द्वारा। इसके पिता जो कि पहले एक बिजनेस चलाते थे जिनका एक फ्लॉप बिजनेस रहा जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। जब वो बिजनेस फ्लॉप हो गया तो उन्हें लगा ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है कि इनके पिता को लगा कि अब मुझे अपने बेटे को, क्योंकि धर्म ऐसी चीज है, सनातन ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के अंदर लोगों के दिलों तक पहुंचती है और बहुत जल्दी उनकी जिंदगियों को छूती है। तो इस तरह से ये बातें लगातार सोशल मीडिया पर और हिंदुस्तान में लोगों के बीच में चर्चा का विषय रही कि इनके पिता जो कि एक फ्लॉप बिजनेस चला चुके हैं, एक बिजनेस फ्लॉप कर चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे को प्रेरित किया इस तरह से धर्म की चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाने के लिए, उनके वीडियो बनाने के लिए और इस तरह के वीडियो बनाकर ताकि उनका बेटा जो है एक पूरा जो है आकर्षण का केंद्र बना रहे कि एक छोटा बच्चा किस तरह से श्लोक बोलता है, संस्कृत बोलता है, हिंदी बोलता है और कृष्ण और राधा और इनकी भक्ति की बात करता है। और वो चीज काम भी करी और लोगों के बीच में अभिनव अरोड़ा के वीडियोस वायरल होने लगे। दिनों दिन उनकी प्रसिद्धि इस तरह से बढ़ने लगी कि उनको आपने बहुत से इंटरव्यूज के दौरान भी कई चैनल्स ने उनको अपने इंटरव्यूज पे बुलाया, उनसे जानने की कोशिश की सच्चाई क्या है। लेकिन लोग अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अभिनव अरोड़ा अपने पिताजी के इशारे पर या पिताजी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है उस तरह से वही बातें लेकर लोगों के बीच में जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पे ट्रोल क्यों किया जा रहा है। जी हाँ, इसकी वजह है कि अभी एक हाल फिलहाल में एक वीडियो देखने को आया जहां रामभद्राचार्य जी मंच के ऊपर संचालन कर रहे हैं, मंच के ऊपर जो है प्रभु श्री राम को लेकर कथा कर रहे हैं। इसी दौरान देखते हैं कि वहां पर अभिनव अरोड़ा अलग तरह से वहां पर मंच के ऊपर दिखते हैं उस वीडियो के दौरान और जय श्री राम का उद्घोष भी करते हैं। लेकिन इसी बीच स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा उनको वहां पर रोका जाता है और अपने जो शिष्य है उनको कहा जाता है कि इस बच्चे को नीचे उतारिए, मेरे इस मंच की कुछ मर्यादा है। उसको लेकर लोगों ने अलग अलग तरह के कयास लगाए और लोगों ने यह बात करनी शुरू की कि रामभद्राचार्य जी जिनको कि बचपन से दिखाई नहीं देता लेकिन उनकी जो ज्ञान की जो चक्षु है वो इस पूरी तरह से जागृत है और उन्होंने पहचान लिया कि ये जो लड़का है ये केवल पाखंड करता है और झूठ दिखाने की कोशिश करता है धर्म के नाम पर, इसलिए उन्होंने उसको मंच से उतार दिया। अब लोगों की राय इस बारे में अलग अलग है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर अभिनव अरोड़ा अगर गलत रास्ते पर जा रहा था, हो सकता है उसके पिताजी द्वारा उसको इस तरह की बातों को लेकर मार्केट में लाया गया हो तो उसको समझाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे का मन कोमल है, साफ है और चंचल है, तो उसको गाइड किया जा सकता है और उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर वो वास्तविकता में ईश्वर के और प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो अपने इस सन्मार्ग पर चलते हुए जीवन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोग इसको किस तरह से ले रहे। सूर्य उदय की टीम जब जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर गई तो जनता ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी और इस बारे को इस बात को किस तरह से लेते हैं कि क्या ये बच्चा वाकई ही धर्म के लिए पाखंड करता है या धर्म में लीन होकर कर रहा है और लोग इसको गलत ले रहे हैं। और जो रामभद्राचार्य जी के मंच पर जो वो वाकया हुआ उस वाकये को लेकर लोग किस तरह से देखते हैं जब सूर्य उदय की टीम जनता के बीच में गई। तो आइए सुन लेते हैं कि भारत की आम जनता ने, आम लोगों ने इस पहलू पर क्या कहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतपाल सिंह है जी। रामभद्राचार्य और अभिनव अरोड़ा की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
वही है कि थोड़ा उनको पेशेंस रखना चाहिए था, और जो चीज़ प्यार से जो चीज़ हो जाएगी वो ज़्यादा बेटर है। बाकी उग्र होके कोई चीज़ कहना सामने वाले को ये समझ में नहीं आता, वो समझ में आएगा या नहीं आएगा। जो प्यार से समझ में आता है वो सही है। और कोई भी धर्म हो, उस धर्म के चीज़ों ने ये नहीं कहा है कभी कि किसी को धमकाओ या किसी को इस तरीके से बोलो। अपना विचार रखने का हर आदमी को अधिकार है, लेकिन उस तरीके से। अभिनव अरोड़ा और रामभद्राचार्य जी की कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने ये कंट्रोवर्सी तो मैंने देखा नहीं, बट ये है कि रील के टाइम पे जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया, तो कुछ चीज़ें देखते हैं तो वो भी हम उसको पर्सनली नहीं कह सकते कि हमने उसको पर्सनली देखा है या पर्सनली हम नहीं जानते। जो भी चीज़ हम जान रहे हैं वो एक मीडिया के तौर पे आप लोग जैसे इंसान जिस चीज़ को पेश कर रहे हैं वही चीज़ हम देख पा रहे हैं, और वही चीज़ हम मतलब कि आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभिनव अरोड़ा कंट्रोवर्सी पर क्या कहना चाहेंगे? बच्चा है, साधु महात्मा की कथा चल रही है, स्टेज पर चढ़कर वो रील बनाते हैं, फिर उन्हें डांट दिया जाता है। इस पूरी क्रिया को आप कैसे देखते हैं? इसको क्या, ये तो अपना वो है ना कि वो हम किस तरह से देख रहे हैं, वो चीज़ है। तो महात्मा जी ने बच्चे को डांटा, नीचे उतार दिया, क्या वो सही किया? नहीं किया, गलत किया। वो भी अपना कुछ बोलने के लिए सोचता होगा, तो वो बोल नहीं पाया, तो ये चीज़ है। साधु महात्मा को इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए। नहीं डांटना चाहिए, वो अभी कुछ वक्तव्य रखता है अपना, जो उसके मन में चल रहा है, हो सकता है उससे बेटर रखता। सबकी अपनी राय है। हाँ, सबके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे लेके लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे रील बना रहा था और वो साधु संत है, महात्मा है, वो वहाँ पे कथावाचक कर रहे थे, तो वो समय गलत था, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उस समय रील नहीं बनानी चाहिए था। नहीं बनानी नहीं चाहिए। नहीं। तो आप मानते हैं कि भद्राचार्य जी ने जो किया सही किया, सही किया। सही किया। हाँ। आज की जनरेशन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जनरेशन को भाई, कोई साधु संत है उसके सामने ये सब चीज़ मजाक नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया को बीच में, धर्म के बीच में नहीं लाना चाहिए ना। आप रील्स बनाओ, अलग हट के बनाओ ना। वो माना जाने माने पूरे वर्ल्ड के साधु संत है, पूरी दुनिया उसको जानती है, आप उसके सामने रील बना रहे हो, हैं? ये अच्छी बात नहीं है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म अलग है, सोशल मीडिया अलग है। सोशल मीडिया अलग, आप बाजार पार्क में बनाओ, मार्केट में बनाओ, मॉल में बनाओ, कहीं और रील्स बनाओ। साधु संत के आगे रील्स बनाना जरूरी है क्या? धर्म का मजाक। धर्म का मजाक क्यों उड़ाते हो? क्या रामभद्राचार्य जी ने जो किया वो सही था, या उस बच्चे ने जो किया वो सही था? ये गुरु जी ने किया वो सही था। कैसे? ऐसे वो बच्चे है, उसको पता ही नहीं क्या करना है नहीं करना है, वो दूसरे के सारे पे चल रहा है, किसी के बेकार पे कर रहा है काम जो नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को सोशल मीडिया पर थोड़ी फैलाना है, आस्था के साथ करना है। मेरा कहना यही है, आस्था के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। मजाक नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, रील बना के डाल रहे हो, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए ना, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। रील बनाने से थोड़ी कुछ होता है। मतलब आप कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हाँ, बिल्कुल सही किया। आजकल के युवाओं और जो बच्चों हैं उनको लेके आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि जिस तरीके से जो हमारा धर्म है, उस धर्म को जैसे सोशल मीडिया पर उतारा जा रहा है, जिस मायने में, क्या वो सही है और उसे कैसे ठीक कर सकते मेरे हैं? कहने का मतलब दिखावे के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हम 4 लोगों को दिखाएंगे तभी हमारी श्रद्धा पूरी होती है। मेरे कहने का मतलब यही है, मतलब दिखावा धर्म नहीं करना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए, यानी ये कह सकते हैं कि जो हमारा धर्म है वो हकीकत है और सोशल मीडिया दिखावा है, और ये दोनों परस्पर बहुत अलग है। हाँ, परस्पर अलग है। देखो, पहली बात तो बच्चे को वैसे स्टेज पे नहीं जाना चाहिए था। गया है तो वो संत जी हैं, जो भी हैं, महर्षि हैं, जो भी हैं, तो उनको प्यार से बताना चाहिए कि बेटे ये इसमें ऐसा नहीं होता। डांटना तो गलत है। बड़ा आदमी होता तो चलो डांट सकते थे, छोटे बच्चे को तो डांटना तो समझाया ही जा सकता है, बेटे ये ऐसे नहीं किया जा सकता, तो वो गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म का मजाक उड़ाना हुआ। कुछ लोग, धर्म तो ऐसा है ना, धर्म को ही तो लोगों ने मजाक बना रखा है। कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, क्योंकि एक जगह कोई है ही नहीं, सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं, तो धर्म को बीच में लाना बेकार कहते हैं। रील बनाना एक ठीक है, लेकिन उसके लिए जगह और सब चीज़ डिसाइडेड होना चाहिए। अब रामभद्राचार्य जैसे बड़े गुरु हैं, मेरे हिसाब से उनके जैसा मेरे को लगता नहीं कि कोई सच गुरु है, चीज़ें सही हैं, तो वहाँ पे जाके वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। रील्स वगैरह में क्या है कि एक सिस्टम होना चाहिए ना, आप जहाँ देखो वहीं रील्स बनाना स्टार्ट हो जा रहे हैं। मंदिर हो, चाहिए देखते जगह क्या है, ठीक है थोड़ा सा व्यूज़ के लिए ये सब करते, लेकिन गलत है। वो बहुत बड़े गुरु हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे गुरु को आगे जाके रील बनाना और थोड़ी सी चीज़ों के लिए गलत है। मतलब
उनके देखा देखी कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं आज के टाइम में, आपको पता ही नहीं। सही और गलत की तो बात ही नहीं है, बोल भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है, इतना खींचने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ को। टीचर हमारे टाइम पे तो टीचर मार भी देती थी, तब भी कोई हम उनके लिए इशू थोड़ी खड़ा करते हैं। तो लेट इट गो, छोड़ देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक कैमरे में कैद हो गया, अब कैमरे के पीछे गाली भी दे देते तो क्या फ़र्क पड़ता, वो तो सामने कैमरे थे तो अब सबने सारे। जी एक बात और बताइए, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि एक कथावाचक हैं जो कथा सुना रहे हैं, माहौल सीरियस है, लोग कथा सुनने आए, वहाँ पे एक यूट्यूबर आके रील बनाने लगता है स्टेज पे। पहली बात तो वो अभी ज्ञान देने लायक है नहीं, छोटा सा बच्चा है, अभी तो उसे ज्ञान लेना चाहिए। अब दे रहा है तो अभी पहले सीख ले, फिर बाद में उसे देना चाहिए ना उसे। और बीच में वो उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बोल दिया, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई गलत नहीं। संत के आसन पे कभी हमारे को आप किसी को नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि पूजनीय है वो। नीचे बैठ के जो मर्जी काम करें उनके चरणों में, उनके समकक्ष न खड़े हो, वो मर्यादा के विपरीत है, ये होता है। हम भगवान के सामने जाकर मतलब इनका उनके साथ थोड़ी खड़े हो जाएंगे, उनके चरणों में रहना चाहिए हमें तो। अच्छा सर, ये जो रील बनाते हैं बच्चे साधु महात्मा के पास जाके, लोग कह रहे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा है कि देखिए मेरी बात, ये पता नहीं क्या वो चल पड़ी है। अरे भाई रील बनानी है तो अपने आध्यात्मिक साधन की उसकी रील बनाओ, अपने अंदर की। ये भारी रील से कुछ नहीं होगा उद्धार तुम्हारा, उद्धार होगा अंदर की रील बनाने से, अंदर की रील बनाने। ये बता देते हैं। तो देखिए आपने सुना कि किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। कुछ लोगों ने तो कहा कि वाकई में ही ऐसा लगता है कि इसको प्रेरित कर कर या प्लांट कर कर इस तरह से समाज में लाया गया है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करे और उसको इस तरह से माइलेज मिले और लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र मिले। और दूसरी तरफ वहीं कुछ लोग ये कहते नजर आए कि एक बच्चा है और बच्चे को अगर सही गाइड किया जाए तो बच्चे को गाइड करके सही रास्ते और मार्ग पर भी लाया जा सकता है, अगर उसकी समझ नहीं है तो। हालांकि इस बच्चे का एक वीडियो और वायरल हुआ था अभिनव अरोड़ा का, जिसमें इसने कहा था कि ये कुछ समय पहले का वीडियो, कुछ साल पहले का वीडियो है, जिसमें इसने कहा था कि मेरी मदर जो है, मेरी माँ जो है नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन हमें वो जरूर नॉनवेज बनाकर खिलाती है। तो इसके ऊपर भी लोगों ने बड़े अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी थी कि जिस परिवार के अंदर नॉनवेज का सेवन होता है उस तरह हो, और वो अब धर्म की बात करने लगे तो ये बात लोगों के गले नहीं उतरती कि इसमें कुछ न कुछ प्रश्न जरूर है और सवालिया निशान है कि क्या वास्तविकता में इस लड़के का अपने आप से अंतर मन में परिवर्तन हुआ है या केवल इसके पिता द्वारा इसको गाइड करके इस तरह से मार्केट में लाया गया है। तो ये सवाल आपके बीच में है, लोग अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से दे रहे वो भी हमने आपसे साझा किया। इस समय अभिनव अरोड़ा ट्रोल किया जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और चर्चा का विषय है सभी धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच में और आम जनता के बीच में भी। सूर्योदय ने भी इस पर जानने की कोशिश की, आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं, हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे उस व्यक्ति की, उस पर्सन की जो इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं अभिनव अरोड़ा के साथ साथ। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कथावाचक जया किशोरी जी की। जी हाँ, जया किशोरी जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं। जया किशोरी के बारे में सब लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर आपने बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े विद्वानों और संतों के साथ भी इनको देखा और हाल फिलहाल में इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के शादियों के उन प्रोग्रामों में, उनके परिवारों में भी शिरकत की और ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। एक एक कथा का इनका बहुत बड़ा, इनका अलग अलग जगह पर प्रदेशों के अंदर मंचन होता है इनकी कथाओं का, और कथाओं के लिए कहा जाता है कि 10 से 15 लाख रुपए आसानी से उनसे लेती हैं कथा के लिए। लेकिन एक कथावाचक होने की जो कथावाचक के तौर पर लोगों के बीच में जाती हैं, धर्म की बात करती हैं, सरल जीवन जीने की बात करती हैं, ट्रोल करने का कारण क्या हुआ? जी हाँ, ट्रोल करने का कारण ये हुआ कि जया किशोरी को अभी एयरपोर्ट के ऊपर एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ जिसमें उनके हाथ में एक बैग कैरी करते हुए देखा गया, क्रिश्चियन डियोर का बैग देखा गया उसके हाथ में। और लोगों का कहना था कि इतने महंगे पर्स जो कि एक सरल जीवन जीने के लिए, एक सात्विक और सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, कथा धर्म कर्म की बात करती है, उनको इतने लैविश बैग की क्या जरूरत है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए हो सकती है। और दूसरा इसमें पहलू जो था कि ये जो क्रिश्चियन डियोर का जो बैग है वो एक लेदर का बैग हो सकता है जिसमें कि किसी जानवर की या गौ मांस की चमड़ी का प्रयोग होता है, जिसके स्पष्टीकरण में जया किशोरी ने कहा था कि ये मैंने कस्टमाइज कराया है। अगर आप उस बैग में उस वीडियो के अंदर देखेंगे तो उसके ऊपर जया नाम भी लिखा हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। तो जया किशोरी का साफ तौर पर कहना था कि उसमें किसी भी तरह का, और मैं पूरी मजबूती के साथ ये कहती हूं कि किसी भी लेदर का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि वो कस्टमाइज किया गया और हम इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कि उसमें लेदर का प्रयोग ना हो। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में किसी निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के अंदर ये
बात निकल कर आई थी कि जया किशोरी ने कहा था कि उनको एप्पल के फोन्स बहुत फ्रेंडली लगते हैं, यूजर फ्रेंडली लगते हैं, और उनको जब भी कोई आईफोन का नया वर्जन या नया मॉडल आए तो उनको वो फोन चाहिए ही चाहिए। इस पर इन बातों को लेकर, एक अपनी लैविश लाइफस्टाइल को लेकर जब बहुत ज्यादा ट्रोल की गई जया किशोरी कि एक साध्वी को, एक संत को, एक कथावाचक को इस तरह के लाइफस्टाइल की क्या जरूरत, क्योंकि वो लोगों को सादा और आम और सरल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस पर जया किशोरी जी ने कहा कि मैं कोई साध्वी नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि किसी भी तरह का अपना जो है जीवन या सरल जीवन है गृहस्थ आश्रम को त्याग देना चाहिए। मैं एक साधारण लड़की हूं, मैं केवल एक कथावाचक हूं जो लोगों के बीच में कथा करने के लिए, धर्म की बातों को साझा करने के लिए, उनके जीवन को अच्छे से प्रेरित करने के लिए जाती हूं और उस बातों को रखती हूं। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि शादी नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन नहीं बसाना चाहिए। और वो खुद कहती हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि मैं खुद विवाह करूं, गृहस्थ जीवन जीऊं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि जया किशोरी कहती हैं कि गृहस्थ जीवन जीना चाहती है, लेकिन लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि जया किशोरी जो आज तक बचपन से कहते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए एक सरल और सादा जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, वो खुद एक लाविश लाइफ जीती हैं। जी हाँ, इस पर लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई हैं जया किशोरी। स्पष्टीकरण भी उनका सामने आया कि जया किशोरी का क्या कहना था। और एक और बात कहते हैं कि आज के समय में अगर आपने जया किशोरी को देखा होगा तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने अलग अलग जगह पर जया किशोरी के इंटरव्यूज देखे होंगे। वो चैनल्स के अंदर हो सकता है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हो सकता है, और खासतौर पे पॉडकास्ट के लिए भी। जी हाँ, हम आपसे एक लेटर भी साझा करने जा रहे हैं आज इस सूर्योदय के कार्यक्रम में कि पॉडकास्ट के अंदर जो लोग उनको आमंत्रित करते हैं, अगर आप भी जया किशोरी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो जया किशोरी को आमंत्रित करने के लिए उनको आप बहुत बड़ी हेफ्टी फीस देनी पड़ेगी। हम आपसे लेटर साझा करिए, लेटर देखिए जो कि जया किशोरी जी के जो कंपनी है या जो ग्रुप है उसके लेटर हेड के ऊपर ये 8 लाख रुपए वो चार्ज करती हैं या लोगों को प्रस्तावित करते हैं कि अगर आप उनको साक्षात्कार में पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाहते हैं। और अगर आप उनको पॉडकास्ट में बुलाना चाहते हैं तो एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है उनके टर्म्स एंड कंडीशन की कि उनको बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए होगी फ्लाइट की, उनको एक 5 स्टार या उस लेवल के किसी होटल के अंदर स्टे चाहिए होगा, मैनेजर के लिए अलग रूम चाहिए होगा। तो वो सारी टर्म एंड कंडीशन है जो एक सेलिब्रिटीज की होती है। आमतौर पे जब आप किसी सेलेब को बुलाते हैं तो आमतौर पर उनके चार्जेस होते हैं। तो इसमें क्या गलत है अगर जया किशोरी जी भी आज धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए या कथावाचक बनते हुए अगर वो सेलिब्रिटी बन चुकी है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं, लोग उनकी बातों को सुनकर अनुकरण करना चाहते हैं, तो गलत ही क्या है। तो लेटर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अगर आज आप उनको साक्षात्कार के लिए तो एक बड़ी मोटी रकम आपको चुकानी होगी जया किशोरी जी को आज पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए, जो कि उनके लेटर से साझा होता है। इसकी प्रामाणिकता वही बताएंगी कि कितना अमाउंट वो लेते हैं, कितना नहीं लेते, वो उनका निजी मामला है, इस बारे में हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन सूर्योदय के इस कार्यक्रम में जया किशोरी को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है या कुछ और कथावाचकों को भी ट्रोल किया जा रहा है लैविश लाइफ को लेकर, लैविश गाड़ियां, फोन, बैग्स, कपड़े, इस तरह से, तो इसके बारे में जब सूर्योदय की टीम जनता के बीच में गई और जानने की कोशिश की कि जया किशोरी के इस मुद्दे को जो इसके ऊपर उनको ट्रोल किया जा रहा है लोगों का क्या कहना है, तो आइए पहले सुन लेते हैं कि जया किशोरी के बारे में जब हमारी टीम लोगों के बीच में पहुंची जानने के लिए तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। जया किशोरी जी को जानते हैं? जी जानते हैं। कथावाचक हैं, प्रसिद्ध हैं, 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं। हाँ, वो उनका प्रोफेशनल है। इसी प्रोफेशन से एक सवाल है मेरा। अभी एयरपोर्ट पे उनकी एक तस्वीर ली गई, जो तस्वीर वायरल हो रही है, उस तस्वीर में देखा गया डियोर का पर्स, वो जो कि 2-2.5 लाख का आता है, आईफोन है, वो और महंगी गाड़ियाँ हैं उनके पास। लोग ये कह रहे हैं कि वो जो कथा सुनाती हैं, वो जो इतने चार्जेस लेती हैं, क्या वो सच में कथावाचक है या एक बिजनेस है? वो कथावाचक ही है, जितने लोग उतनी बातें। अगर आज आपकी सैलरी 10,000 है तो आप 10,000 के अंदर अंदर उसको मेंटेन करके रखेंगे। आज आपकी सैलरी 20-25 हज़ार हो जाती है तो आपका कपड़ा पहनने का तरीका वो चीज़ हो जाएगी। तो वो उतना कमा रही है? बिल्कुल कमा रही होंगी। तो कमाने का जरिया क्या सही है धर्म के नाम पे? मैम ऐसे तो अनुरुद्ध आचार्य जी भी हैं, देखा जाए तो बहुत है, साधु सुधांशु जी महाराज है। पर अनिरुद्धाचार्य जी तो कहते हैं क्योंकि वृद्धाश्रम चला रहे हैं, किचन चला रहे हैं, वो वहाँ पे सारे पैसे लगा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं कर रही होंगी, बट इनके सामने नहीं आया अभी। सामने नहीं, मैं वही सवाल है क्योंकि एक हाल फिलहाल में उनका एक रेट कार्ड सामने आया था। उन्हें एक मीडिया वालों ने इनवाइट किया था पॉडकास्ट के लिए, उन्होंने एक कार्ड भेजा, उस कार्ड में लिखा था कि एक पॉडकास्ट के 8 लाख रुपए प्लस में 2 टाइम की गाड़ी और 4 स्टार से लेके 5 स्टार होटल में स्टे होना चाहिए। ये सारे 5 स्टार में ही रहते हैं।
यहाँ पे इनको बोल दो कि भाई नॉर्मल होटल है, उसमें आपको स्टे मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन से साधु है जो सादा जीवन जीने के लिए हमें कहते हैं और खुद नहीं जी पाते? ये तो आज तक हमें नहीं पता लगा मैम, आपको क्या बताएं। जया किशोरी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा गया कि उनके पास काफ़ी महंगा 2 लाख का पर्स है, 1.5 लाख का फ़ोन है। अब वो कथा सुनाती, कथा सुनाने की 10 से 15 लाख चार्ज करती हैं और सेम टाइम वो कथा में ये भी कहती है कि सरल जीवन जीना चाहिए। अब लोग उनसे पूछ रहे कि क्या वो सरल जीवन जी रही हैं? नहीं जीती हैं वो सरल। हाँ। उनकी भी सारी दिनचर्या तरीके की वो भी कॉस्टली है। ऐसा नहीं है कि वो आसान एक नॉर्मल इंसान की तरह जीती हैं। हो सकता है नॉर्मल फैमिली से हो सकती हैं वो, लेकिन अपने जो पूरे दिन की दिनचर्या है ना, वो एक आसान नहीं है। एक अच्छा इंसान जीता है जो एक हाई सोसाइटी का बंदा इस तरीके की ज़िंदगी वही जी सकता है। 5 स्टार होटल में रहना। अब लोग कह रहे हैं कि वो हम अपने धर्म को जानने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए पैसे दे रहे, लाखों रुपए चार्ज करती है, तो क्या बिजनेसमैन है वो, बिजनेस गर्ल है या सब बिजनेस, सब लोगों का वो बिजनेस है? सब बिजनेस। धर्म नहीं है वो? धर्म नहीं है, धर्म थोड़ी है। धर्म हो तो कोई ऐसे थोड़ी करेगा, उस ठेका थोड़ी लेगा धर्म का। हाँ। वो तो अपना विचार रखेगा भाई कि तुम सही काम करो या इस धर्म के लिए ये उल्टी सीधे काम मत करो, इस धर्म पे ये नियम बताया, इस तरीके चलो। ये थोड़ी कि पैसा लेके तुम किसी को कर रहे हो, परोपकार थोड़ी कर रहे हो, सेवा थोड़ी कर रहे हो, पैसा लेकर। उन्हें हम कथावाचक कहें या बिजनेस पर्सन? बिजनेस पर्सन है, अब दुनिया जानती है बिजनेस पर्सन है। जया किशोरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उन्हें बिजनेस वुमेन मानते हैं या कथावाचक मानते हैं? बिजनेस वूमेन है जब भी, हाँ बिल्कुल है। कैसे? अब जो मतलब कि जो पर्स कैरी कर रहा है 1.5 लाख का, वो मतलब कि हो नहीं सकता ना कि कथावाचक मतलब क्या है कि एक संन्यास ले लिया वो इंसान इतना महंगा पर्स कैसे अफोर्ड करेगा? अब आप मान लीजिए आप जॉब करती है, मैं जॉब करता हूँ, तो मतलब कि पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं इनकम ऑफ सोर्स तो है ना पर्सन का, जिस वजह से वो इतना मतलब अफोर्ड कर रही हैं। उनके सारी चीज़ें मतलब इतनी कॉस्टली है। बट ये है कि मतलब अपने मन से बोलूँ तो बट अच्छे इंसान है, अच्छा इंसान ही होना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी मतलब थिंकिंग बहुत अच्छी है, चीज़ों के बारे में बताना बहुत अच्छा है, समझाना बहुत अच्छा है। और एक मतलब कि तरीके से बताया जाए तो मतलब कि हमारी जनरेशन को एक अलग नज़रिए से देखने का एक तरीका वो पेश कर रही हैं। टूरी जी कथावाचक है, जानते हैं आप? हाँ जी, उसका सुना हुआ है, नाम सुना हुआ है, ज़्यादा जानता नहीं। नाम सुना है आपने? वो 10 से 15 लाख रुपए लेती है कथावाचन करने का। इसके अलावा वो 1.5 लाख का फ़ोन रखती है, 2 लाख का फ़ोन, हाँ उस दिन पड़ी थी, कल परसों ही पड़ी थी। 1.5 लाख का पर्स रखती है, फ़ोन रखती है। वो कहती है मैं ये सिर्फ मतलब मैं ब्रह्मचार्य नहीं यूज़ करती, जो भी मतलब जो भी वर्डिंग होगी, तो मैं किसी को कहती हूँ कि मैं पर्स रखती हूँ, मुझे शौक़ है अच्छी चीज़ें आइटमें रखने के और अच्छी लाइफ जीने के। मैं बोलती हूँ, लोग सुनते हैं, मैं उस पैसा कमा रही हूँ। वो सुनती है, मतलब बोलती, कथा करती है तो लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, पैसे लेती है। तो उसमें वो बिजनेस कर रही है अपना, वो अपना बिजनेस कर रही है। वो कथा नहीं है, बिजनेस है। कथा तो वो कर रही है, ठीक है, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रही है। उसको इससे नहीं मतलब कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। लोग पैसा फेंक रहे हैं उसके आगे, वो ले रही है, बस दैट्स इट। जया किशोरी जी को जानते हैं? जानता हूँ। कथा सुनी है आपने कभी? हाँ, बहुत बार सुनी है। आपको पता है वो एक कथा के 10 से 15 लाख रुपए लेती हैं? हाँ, तो लेंगी, खर्चा पांडाल इतना बड़ा होता है उसका, लोग बैठते हैं तो मैनेज नहीं करते। और फिर वो 2 लाख का पर्स और 1.5 लाख का फ़ोन भी रखती हैं। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो लोगों को कहती है सादा जीवन जियो। अरे तो क्या हो गया, आजकल रिक्शे चलाने वाले पे आईफोन रहता है तो वो इतनी बड़ी कथा बचा के हो नहीं सकता। पर लोग तो ये भी कह रहे हैं वो बिजनेस के तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को। कुछ नहीं होता। सही है। तो इनकम कर रही है तो होगा नहीं, उसकी फैमिली नहीं है, उसकी नीड नहीं है क्या? सही है। सही है। अच्छा, एक और है आप, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आया आप थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, पहले जया किशोरी जी का ही सवाल ले लेते हैं। जया किशोरी जी के बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? वो एक कथा वाचन के 15 से 10 लाख रुपए लेती हैं। इसके अलावा अभी एयरपोर्ट की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया, क्योंकि वो डियोर का पर्स और महंगे फ़ोन लेकर घूमती हैं। लोगों का ये कहना है कि जो साधु संत है वो हमें ये बताते कि सादा जीवन जिए, और 10 से 15 लाख रुपए फिर वो कथा वाचन के लेती हैं। क्या ये सही है? क्या ये बिजनेस है या सही में हमें ज्ञान की ज़रूरत है और उस ज्ञान के पैसे देने चाहिए? वो दोनों चीज़ कर रही हैं। हाँ, बिजनेस भी कर रही हैं और साथ में ज्ञान भी दे रही हैं। ज्ञान भी दे रही है। हाँ जी।
ये सही है परस्पर अपने सभी करते हैं जी, कोई ना कोई प्रोफेशन सभी का होता है। कथावाचक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और 10 से 15 लाख लेती हैं कथा सुनाने की। ये कैसे नहीं पता, इतना पता है कि उनकी सुने हैं हमने। तो सवाल ये है कि 10 से 15 लाख लेती हैं कथा सुनाने के, इसके अलावा 1.5 लाख का फ़ोन, 2 लाख का पर्स, महंगी गाड़ियों में वो घूमती हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या अपने ही धर्म और ज्ञान को जानने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, क्या सही है? ऐसा कह लिया आपने, जो सही सही अर्थों में संत हैं वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। ये सब ने दुकानें लगा रखी हैं, ये और बताएं। मैं भी गुरु दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, अब तो शरीर छोड़ के। उन्होंने अपने प्रवचन में एक बात कही थी, किसने कहा कि तुम आंडव पर रचाओ, तुम्हारे पास साधन नहीं है, घास फूस का आसन बना देना, एक गिलास जल पिला देना, सत्संग हो जाएगा। इतने पैसे देने की जरूरत कुछ नहीं, और तुम्हारे पास है तो अर्पण कर देना चरणों में। मांग नहीं है, कोई फीस नहीं है, प्रभु के नाम के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। तो कई लाख रुपए एक कथा के लेती हैं, तो उनके लिए वो क्या बड़ी बात है। अब सवाल यही है कि क्या ये सही है? वो हमें कहती हैं अपनी कथा में, जब वो सुनाती हैं कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए। ऐसा होता है, ये जो पंडित हमारे हैं वो हर कथा में कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसको दे दो, उसको दे दो। किसको दे दियो? उनको दे दो। तो वो उनका हो गया, हम घंटी बजाते रह जाएंगे और वो माल होते रहेंगे। हर पंडित जी कहता है जो कुछ है क्या ले जाओगे, क्या लेके आए थे, सब कुछ उसी का है, उसके अर्पण कर दो। उसको तो अर्पण कर, वो कहाँ है जिसको दें? दे दो तुम्हें, और तुम अपना महल बना लोगे, करोड़ों ले लोगे। अब ये हमारा ये मंदिर है, ये है इतनी बड़ी मंदिर का मालिक बना बैठा है और कई कारें रखी हुई हैं, कई दुकानें खाली पड़ी हुई हैं और अपना ठाट से तो ऐसा है हम जैसे कोई अगर गर्दन से पकड़ के उठा दे तो उठ जाएंगे हम तो। लेकिन क्या सब देते हैं जो तुम्हारे पास है उसके अर्पण। तो दोस्तों सुना आपने कि जया किशोरी के लिए भी लोगों का कहना था कि धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह से करती है तो इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि उनको वो जो जानकारी है वो अपनी जानकारी साझा करती हैं। और जिस तरह से प्रोफेशनल लोग हैं, कमर्शियल लोग हैं, और क्यों लोगों का कहना है क्योंकि जब वो अपनी कथाएं करती हैं तो उसके बीच बहुत बड़ी टीम चलती है, आयोजन होता है, उसमें बहुत खर्चा लगता है। अगर वो पैसे लेती है तो गलत ही क्या। और कुछ लोगों का कहना है कि वो सरल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी, तो एकदम से अब उन्होंने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि वो साध्वी नहीं है, वो केवल एक कथावाचक है। तो दोस्तों इसमें विरोधाभास है, लोगों की अपना अपना मत है। हम बात और मत जनता का अपना विवेक है, जनता अपने हिसाब से आकलन करती है और सोचती है कि किस बात के लिए क्या मत देना है। तो ये बात आप तक छोड़ते हैं। आपको सूर्योदय के अंदर जो आज हमने ये टॉपिक उठाया, दो लोग जो हिंदुस्तान में धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर और उसके अपने लाइफस्टाइल को लेकर लोगों के बीच में ट्रोल हो रहे हैं, और दोनों की बात हमने की। आप भी अपनी राय दीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या सोचना है कि अभिनव अरोड़ा और जया किशोरी के इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं, और इस बात पर धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर आप किस तरह से आकलन करते हैं। अपनी जो स्टेटमेंट है, अपनी जो राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और सूर्योदय के प्रोग्राम में इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। आपकी भी कोई राय हो, आपको लगता है कि हम इस कार्यक्रम के अंदर कोई मुद्दा उठाएं और जनता के बीच में ले जाएं और आप तक वो चीज साझा करें, तो आप अपनी राय भी जरूर साझा करिएगा कि हम कौन सा प्रोग्राम या कौन सा टॉपिक लेकर आपके बीच में है। आप देखते रहिए सूर्योदय। हम अगले प्रोग्राम में इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।